जितने भी अंधभक्त लोग हैं, कोई बता दे कि 39 सांसद मिलकर के बिहार के लिए क्या किया। 16 आना फायदा होगा। मुकेश सहनी घर आने वाला कौन है? अब की बार नहीं हारेंगे, 3 सीट पर बहुमत हो जाएगा ना, तो मुकेश सहनी के और भी मिलेगा सीट। चिन्मयानंद का नाम ले लीजिए, कुलदीप सेंगर का नाम ले लीजिए, अजित पवार का नाम ले लीजिए, ये लोग बलात्कारी भ्रष्टाचारी नहीं है। तो जब इनमें मिल जाता है सब, तो सब दाग अच्छे हो जाते हैं, और जब इनका विरोध में रहते हैं तो वो लोग सब गलत हो जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ चली गई है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। जी हाँ, तो इससे क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कुछ ज़्यादा मजबूत नजर आएगा हमारे सामने, या एनडीए गठबंधन जो है थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा? तो इस बीच मैं यहाँ मौजूद हूँ और लोगों के बीच में ये जानने की कोशिश करूंगा कि इससे कितना फर्क पड़ेगा इस बार चुनाव में। क्या लगता है कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की जो है वो अब एनडीए छोड़कर इंडिया में चली गई है? जी, तो क्या लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? कोई नेता ही नहीं है उनके खिलाफ मुकाबला में खड़ा होने का। इनके मुकाबले कौन है? मोदी जी के अलावा कोई नेता है जी? राहुल गांधी का देखिए रहे स्थिति, गठबंधन में सब लड़िए रहे हैं आपस में। तो वही गठबंधन में तो वीआईपी सरकार, मतलब वीआईपी पार्टी जो है वो चली गई उसी सर। ये सब तो होते ही रहता है, येने से होने लोग जाते ही रहते हैं। तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। जी, कोई प्रभाव नहीं। क्या लगता है? यहाँ पे युवा भी मौजूद हैं, इधर मैं बात करना चाहूंगा। भैया आप मुझे बताएंगे जी, कहीं ना कहीं इस बार जो है मुकेश सहनी जो है एनडीए गठबंधन छोड़ के इंडिया में चले गए हैं, क्या लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा इससे या नहीं? देखिए सर, हमको तो राजनीतिक से इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इसके बारे में आपको हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। जी, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि अगर सहनी समाज, जी 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 जी, इधर आएंगे, इधर आके बात करेंगे। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी बाबा देखिए, ऐसे बाबा कीजिएगा। जी बाबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि मुकेश सहनी जो है अब एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में चले गए हैं, इससे क्या लगता है कि सहनी समाज की तरफ से कुछ फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को? 16 आना फायदा होगा। मुकेश सहनी घर आने वाला कौन है? इंडिया में आ गया है जी अब उसको जीत रोकने वाला कोई नहीं है। जी बस बिहार में देख रहा है तेजस्वी यादव और पप्पू यादव, जी, और मुकेश सहनी आ गया था और दहना मजबूत हो गया मतलब और मजबूत हो गई इंडिया गठबंधन। एकदम। लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि सिर्फ 3 सीटें मिली हैं मुकेश सहनी को, सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। और 2019 की अगर बात की जाए तो उसमें भी उनको 3 सीटें मिली थी, लेकिन वो हारे थे तीनों सीट पे। अब इस पे क्या कहेंगे? अब की बार नहीं हारेंगे, 3 सीट पर बहुमत हो जाएगा ना, तो मुकेश सहनी के और भी मिलेगा सीट, और उसको मैंने आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब जी जी जी, आगे आगे आके क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? इधर आके बोलेंगे। क्या लगता है कि मुकेश सहनी की तरफ से जो ऐसी मतलब प्रतिक्रिया की गई है एनडीए को छोड़कर इंडिया में जाने की, उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? फर्क पूरा पड़ेगा। जो मल्लाह समाज के लोग हैं, जो सहनी समाज के लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन के तरफ वोट करेंगे अपना। इंडिया गठबंधन की तरफ। बिल्कुल इंडिया गठबंधन तरफ वोट लेकिन करेंगे। अगर बात की जाए 2019 की, तो 2019 में तो उनको 3 सीट मिली थी, लेकिन वो तीनों पे हारे थे। इस बार क्या लगता है? उस बार तीनों पर आ रहे थे, लेकिन इस बार तीनों पर जीत करेंगे। तीनों पे जीते। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब इस तरह से अगर देखिएगा तो इस तरह से तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ही सांसद थे, जी। तो आज 303 है ना, जी। तो उस हिसाब से जरूरी नहीं है कि मुकेश सहनी उस बार हार गए थे, इस बार हार ही जाएंगे। तो इस और बार- सुनिए, बिहार में जिस तरह के सब कह रहा है 400 पार भारत जी। में 39 सांसद बिहार ने दिया। कितना? 39, 40 में 39, बस एक किशनगंज छोड़ दीजिए तो जी। 39 सांसदों ने मिलकर बिहार में क्या किया, ये बता दे कोई। जितने भी अंधभक्त लोग हैं, कोई बता दे कि 39 सांसद मिलकर के बिहार के लिए क्या किया। जी। एक भी काम अगर कोई गिना दे तो हम मानने के लिए तैयार। एक काम ये लोग नहीं करवाया है पूरे बिहार में। 39 सांसद होने के बावजूद भी, 39 सांसद जितवाने के बावजूद भी बिहार में एक काम नहीं करता है, और नारा देता है कि बिहार में 40 पार है, भारत में 400 पार। आरएसएस का इंटरनल सर्वे है, बता दे रहा हूँ आपको कि 214 सीटों पर मोदी जी यानी भारतीय जनता पार्टी 214 सीट पर जीत रही है। और इस बार 214 सीट अगर मोदी जी जीतेंगे, और तो इनको जानते क्या, वो जिस तरीके से अभी तानाशाही करना बंद कर देंगे। तानाशाही करना मोदी जी बंद कर, जिस तरीके से अभी तानाशाही कर रहे हैं, जिसको मन कर रहा है उसको जेल उठा के डाल दे रहा है। इनमें भ्रष्टाचारी नहीं है, इनमें जो जाता है वो सही हो जाता है। भुजबल का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा का नाम ले लीजिए, उसके बाद आपका ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम ले लीजिए, चिन्मयानंद का नाम ले लीजिए, कुलदीप सेंगर का नाम ले लीजिए, अजित पवार का नाम ले लीजिए, ये लोग बलात्कारी भ्रष्टाचारी नहीं है। तो जब इनमें मिल जाता है सब, तो सब दाग अच्छे हो जाते हैं, और जब इनका विरोध में रहते हैं तो वो लोग सब गलत हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि अभी मुकेश सहनी जो है वो एनडीए छोड़ के चले गए हैं, तो अब क्या मुकेश सहनी पे भी किसी तरह का प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? मुकेश सहनी यानी मल्लाह समाज के जो लोग हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे इंडिया गठबंधन में रह करके, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन का दामन थामे और तेजस्वी यादव ने उन्हें सर्वसम्मान
दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 लोकसभा सीट आपको दे रहे हैं, 3 लोकसभा सीट आप जीतिए और 2025 में हम लोग मिल करके सरकार बिहार में बनाएंगे। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि जो मुकेश सहनी के द्वारा जो ऐसा कदम लिया गया है कि एनडीए छोड़कर इंडिया की तरफ जाने के लिए, तो हो सके तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि इस बार कुछ नहीं, बहुत कुछ वहाँ पे खामियाजा भुगतनी पड़ेगी एनडीए को, क्योंकि जो सहनी समाज जो है वो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के पकड़ में है और इसका फायदा हमें महागठबंधन को देखने को मिलेगी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेसिंग से होगी मुकेश के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।